वेलकम बैक बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो, क्षेत्रमिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? क्षेत्रमिति बोला जाता है। तो मेंसुरेशन का आपका मतलब है क्षेत्रमिति, ठीक है ना? क्षेत्रमिति, ठीक है ना? इसकी हम चर्चा करेंगे। आप समझ सकते हो, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पहले मैं 2D से चर्चा करता हूँ। 2D से का मतलब 2 डायमेंशन में द्विविमीय, जिसे आप बोलते हो द्विविमीय। क्या? द्विविमीय, ठीक है ना? द्विविमीय आकृति जो भी होती हैं, द्विविमीय आकृति जो भी होती हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। द्विविमीय आकृतियों में क्या क्या आता है आप देखेंगे अभी। जैसे सबसे पहले शुरुआत तो करते हैं। पहले अगर आप क्षेत्रमिति पढ़ ही रहे हो तो छोटा छोटा नॉलेज ले लो। जैसे कहते हैं कि बीमा ना हो। अगर गणित में किसी की बीमा नहीं होती तो एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है, ठीक है ना? बिंदु, इसकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक ना? उसके बाद जो आता है, उसके बाद एक आता है लाइन। इसको एक बीमीय बोला जाता है ना, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? एक बीमीय। एक बीमीय हो जाता है ये लाइन। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसके बाद ध्यान देना, लाइन हो गया, कोण हो गया, जो भी है सब जल लाइन में। कहने का मतलब है कोई क्लोज्ड बॉडी नहीं रहेगा, ध्यान रहे। बंद आकृति कोई भी नहीं रहेगी तो आपका क्या हो जाएगा? एक बीमीय में, ठीक है ना? ढेर सारी चीजें, जैसे आपकी अगर मैं चर्चा करूं तो आपका लाइन हो सकता है। अब लाइन में ढेर सारी चीज़ें आ गई, जैसे भुजाएं आ गई, किसी चीज़ का पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमित आ गया, ठीक है ना? त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या आ जाता है, समझ पा रहे हो ना? रेडियस, डायामीटर आ जाता है, सरकमफ्रेंस आ जाता है यानी परिधि आ जाता है, ठीक है? एल्टीट्यूड कह दो, अभिलंब जो होता है, लंब आ जाता है, ठीक है ना? हाइट, ऊंचाई, जो भी यानी जो भी एक रेखा से बनता होगा वो सारी की सारी एक बीमीय में आ जाएंगी, ठीक ना? उसके बाद आता है द्विविमीय। द्विविमीय आकृति की मैंने बात किया तो अब आ जाता है आपका द्विविमीय। द्विविमीय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे आप देखो ट्रायंगल। द्विविमीय की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रायंगल से होती है भाई। द्विविमीय की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रायंगल से होती है। ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल के बाद फिर आपका देखो चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल यानी त्रिभुज। त्रिभुज के बाद क्या आ जाएगा भाई? चतुर्भुज। त्रिभुज आ जाता है, त्रिभुज बाद क्या आ जाता है? चतुर्भुज आ जाता है, चतुर्भुज आ जाता है। चतुर्भुज की बात करें, इसके बाद आपका ढेर सारी पंचभुज, षटभुज, खष्टभुज जो भी होता है, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज जो भी है, ढेर सारी यानी बहुभुज। एक तरीके से मोटा मोटी आप कह दो बहुभुज, ठीक है ना? क्या कह सकते हो? बहुभुज, पॉलीगन, बहुभुज, ठीक है ना? तो बहुभुज आ जाता है। और चर्चा करें इसमें एक वृत्त भी आ जाता है। वृत्त, वृत्त की चर्चा करें तो वृत्त भी आपका ये भी आपका द्विविमीय में आ जाता है। ये सारी की सारी आकृतियां तुम्हारी द्विविमीय है, ठीक है ना? द्विविमीय आकृतियों को हम समझेंगे, ठीक है ना? समझ के रहना इस चीज को। द्विविमीय के बाद हम त्रिविमीय पढ़ेंगे और त्रिविमीय से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ढेर सारे फार्मूले जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करें? द्विविमीय को पहले पढ़ लें। ये सारी आकृतियां हमारी क्या होती हैं भाई? द्विविमीय होती हैं, ठीक है ना? समझ पा रहे हो बात को? सारी आकृतियां हमारी क्या होती हैं? द्विविमीय होती हैं। अब कुछ धीरे धीरे एक एक चीज को देखते हैं। त्रिविमीय पे चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। त्रिविमीय आपका क्या होता है? त्रिविमीय की अगर हम चर्चा करें तो आपका त्रिविमीय आपका क्या होगा भाई? अगर हम चर्चा करें तो जैसे सिलेंडर हो जाता है। सिलेंडर का मतलब बेलन। पहले तो आप घनाभ से चालू करते हो, घनाभ, घनाभ, घनाभ से फिर आप घन की बात करते हो, घन की बात करते हो, घन से फिर आप बेलन की बात करते हो, बेलन की बात करते हो, बेलन से आप शंकु की बात करते हो। किसकी बात करते हो? शंकु की बात करते हो। और शंकु से आप किसकी बात करते हो? आपका गोला हो गया, गोले की बात करते हो।
गोला हो गया या अर्धगोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है ना भाई, अर्धगोला हो गया। इसी के साथ साथ तुम छिन्नक भी पढ़ते हो, छिन्नक, छिन्नक पढ़ते हो। छिन्नक के साथ साथ तुम प्रिज्म पढ़ते हो और प्रिज्म के साथ साथ पिरामिड पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो भाई? पिरामिड पढ़ते हो। यानी ये टोटल आकृतियां आप किसमें पढ़ते हो भाई? 3 डायमेंशन में, यानी त्रिविमीय में। किसमें पढ़ते हो भाई? त्रिविमीय में। तो ये सारी की सारी आकृतियां हम किसमें पढ़ेंगे भाई? त्रिविमीय में पढ़ेंगे, ये ध्यान रहे। सारी की सारी आकृतियां हम पढ़ेंगे त्रिविमीय में। तो पहले तो फिलहाल हम 2 विमीय को पढ़ते हैं, यानी द्विविमीय को पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन को। उसके बाद 2 डायमेंशन के बाद फिर 3 डायमेंशन आते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? तो ये सारे, जैसे फिगर की अगर हम बात करें, घनाभ की बात आपने देखा होगा भाई, ईंट देखा होगा, ईंट बहुत अच्छी आकृति होती है, ईंट, घर बनते हैं उससे। हाँ, जिनको नहीं पता उनके लिए बताया जा रहा है भाई। ईंट होता है घनाभ। आप, मैं तो बराबर एग्जांपल देता आया हूँ पनीर के टुकड़े की, जो कटा होता है, जो अधिकतर लोग शादी विवाह में एक इक्वल रेशियो में काटने का प्रयास करते हैं। और फिलहाल पासा, ये आपका घन के आकार का होता है। घन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। घन लगभग सारे सरफेस को इक्वल करने का प्रयास करता है। तो ये आपका सारे सरफेस को इक्वल करने का प्रयास, यानी सारे इसके क्या कहते हैं, एजेस जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये घन हो जाता है, ठीक है ना। बेलन की अगर बात करेंगे तो आपने तो बेलन सब कुछ देखा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम मानते हैं बेलन को। नाम इसका क्या है भाई? सिलेंडर नाम है ना। सिलेंडर नाम होने की वजह से आप समझ सकते हो कि सिलेंडर जिस शेप का बना होगा उसी शेप का। अब सिलेंडर में आप समझ पाते हो इस शेप का बनता है। फिलहाल मोटा मोटी अगर आप चर्चा करें तो बेलन को हम वो मान लेते हैं, लकड़ी का जो बोटा होता है, जब आपका लकड़ी काटा जाता है आरा मशीन से या किसी चीज़ से, तो जो बोटा आता है ना, वो भी आपका किस शेप का होता है? वो भी आपका बेलन के शेप का होता है। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है ना भाई। उसके बाद आपका क्या आता है? शंकु आता है। शंकु की अगर हम चर्चा करें तो ये आपका एक तरीके से कोन होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बर्थडे पार्टियां हर कोई सेलिब्रेट करता है, उसमें बच्चे के लिए टोपी खरीदी जाती है। क्या खरीदी जाती है भाई? टोपी खरीदी जाती है। किसके लिए? बच्चे के लिए। तो ये आपका शंकु हो जाता है। बात समझ पा रहे हो हमारी? ये आपका शंकु हो जाता है। क्लियर है? मोटा मोटी मैं आपको शेप बता दे रहा हूं, आप समझ लेना। घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है। अगर और चर्चा करें गोले का, तो आप समझ, गेंद तो हर बच्चे खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फीयर, यानी गोला। हाँ, समझ जाना, गोला, ठीक है ना, गोला हो जाता है भाई। और उसके बाद अर्धगोले की बात करेंगे तो अर्धगोला आप समझ पा रहे हो। कटोरी आपके पास एग्जाम्पल है अच्छा खासा, जो कांच की कटोरी होती है, ग्लास, सॉरी कांच की कटोरी, हाँ ग्लास, अंग्रेजी में कांच को ग्लास बोलते हैं ना भाई, तो कांच की कटोरी, ये भी एक आपका त्रिविमीय आकृति है। इसके बाद आपका आता है भाई छिन्नक। छिन्नक की अगर हम बात करें तो एक तरीके, पिरामिड को पहले हटाते हैं। छिन्नक की अगर हम बात करें, छिन्नक की, तो छिन्नक क्या होता है? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ग्लास, पानी पीने वाला, बाल्टी, आप समझ पा रहे हो ना। इसमें क्या होता है? एक शंकु के आकार का बनता है, लेकिन शंकु का एक क्या होता है, एक कोना पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं होता है। उसमें भी एक बेस होता है और उसमें एक बेस होता है, इसमें 2 बेस होता है। अब इसको पलट भी सकते हो, ठीक है ना। तो आपका ये ग्लास आप ले लो, एक अच्छा खासा एग्जाम्पल, ग्लास हो जाएगा आपका, छिन्नक का काम करता है। अभी आपके पास एक बचा हुआ है भाई प्रिज्म और पिरामिड। पिरामिड बचा हुआ है, पिरामिड देख लो भाई। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है? देखो पहले तो हम पिरामिड बना लेते हैं ना भाई, पहले हम पिरामिड बना लेते हैं। चलो हम पिरामिड बना लेते हैं। एक कोई भी शेप नीचे ले लेते हैं, कोई भी शेप, ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो क्या कहते हैं, पेंटागन हुआ, कुछ भी हुआ, यानी पंचभुज, षटभुज, जो भी भुज हो, हम त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ऐसे ले लिए, कहीं पे ऐसे ले लिए भाई। अब इस पॉइंट से हम सबको मिला दें भाई, ये इस आकृति का, यानी कहने का मतलब क्या है, जो आकृति नीचे तुम बनाओगे ना भाई, वही आकृति तुम्हारे उसी, जैसे 3 साइड की आकृति तुमने बनाई तो 3 बारी तुमको वही सरफेस तुम्हें 3 कोनों पे भी मिलेंगे अपर साइड में, यानी टोटल ट्रायंगल नुमा आकृति आपकी 4 हो जाएगी। समझ पाए?
एक, दो और एक पीछे वाला और एक नीचे वाला, 4 आकृतियां हो जाएंगी। ठीक, ऐसे अगर आप चतुर्भुज बनाते हो, मान लो पिरामिड के केस में, मान लो तुम चतुर्भुज बनाते हो, चतुर्भुज, और यहीं से कोई एक पॉइंट ले लेते हो, ये ले लिया तुमने, ले लिया तुमने, ये ले लिया तुमने, ये, तो आपका ये जो नीचे वाला चतुर्भुज है ना, ऐसे 4 आपके चारों तरफ फिर आपके 4 त्रिभुज बन जाएंगे। यानी बेस तो चतुर्भुज का हो जाएगा, लेकिन ये किनारे 4 त्रिभुज हो जाएंगे। ये किनारे तुम्हारे सदैव त्रिभुज ही बनेंगे, ठीक है ना, किनारे तुम्हारे सदैव त्रिभुज बनेंगे, और बाकी नीचे वाला एक सरफेस वैसे ही रहेगा जिसको तुम बनाना चाहते हो। ये आपका हो जाता है पिरामिड। और पिरामिड की बजाय अगर प्रिज्म की बात करें तो इन्हीं को अगर काट दिया जाए बीच से, ऐसे मान लो ऐसे काट दिया जाए, तो हमारा बनेगा क्या, थोड़ा सा समझना। अगर ऐसे काट दिया जाए तो हमारा, देखो भाई, देखो काटा गया तो क्या बन गया, सॉरी, काटा गया तो क्या बन गया, गौर करना, ये जो शेप बनता है, ये जो आपका शेप बनता है, इसको आप बोलते हो क्या भाई, इसको आप प्रिज्म बोलते हो। प्रिज्म का मतलब जो आकार, ये अंदर से गया है, इसको ध्यान देना, आप बाहर से तुम्हें ऐसे लग रहा है बढ़िया से बनेगा तो ये ऊपर से जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। ये आपका हो जाएगा, ये सिरा यहाँ का हो जाएगा, ये सिरा ये नीचे। तो आपका जैसे ये, जैसे आप स्टूल देखो ना भाई, स्टूल, स्टूल का नीचे भी 4 भाग है, ऊपर भी 4 भाग है, के नीचे एक पटरा रखा दें और ऊपर का ही है, और ये सपटे से ढक दें, तो वो आपका प्रिज्म का रूप ले लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या भाई, प्रिज्म, इसी को हम प्रिज्म बोलते हैं। अगर त्रिभुज की बात करें, मान लो त्रिभुज की बात करें, आप त्रिभुज नीचे बना रहे हो, तो इधर भी त्रिभुज बना दो, ठीक है ना, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको मिला दो ऐसे, ये बन गया आपका प्रिज्म, ये भी। तो इस प्रकार के आपके भाई क्या होते हैं, ये त्रिविमीय आकृतियां होती हैं।